कोरोना महामारी के विकट दौर में भी दुर्गम क्षेत्रों के हजारों ग्रामीणों की सेहत से सरकार खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाओं को लेकर सरकारी तंत्र कितना सजग है, इसकी पोल भी सिरमौर जिला के दुर्गम इलाकों में खुलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अपग्रेड किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोनहाट की है। करीब 2 साल पहले जिस अस्पताल का दर्जा खुद मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाया गया, आज उसी अस्पताल में ग्रामीण अपना इलाज करवाने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। यहाँ धरती के भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर साहब बीते 1 वर्ष से सरकारी तंत्र की कुंभकर्णी नींद की वजह से गायब है। शिलाई के सार्वजनिक मंच से साल 2018 में जब मुख्यमंत्री ने बताया कि अब रोनहाट अस्पताल में 2 डॉक्टर बैठेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तो वहां मौजूद लोगों द्वारा जमकर तालियां बजाई गई और सीएम साहब की जय जयकार में खूब नारे भी लगाए गए। मगर अस्पताल में स्तरोन्नति का फट्टा लगने से पहले ही यहाँ पर तैनात एक लौते डॉक्टर का भी सरकार ने तबादला कर दिया। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोनहाट का जिम्मा महज 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को सैकड़ों किलोमीटर दूर शिमला और नाहन का रुख करके अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। रोनहाट अस्पताल में रखी लाखों रुपए की मशीनें बीते लंबे अरसे से पड़े पड़े ही धूल फांक रही है। सरकारी दवाइयां भी अपनी एक्सपायरी डेट का इंतजार कर रही है। रोनहाट अस्पताल में डॉक्टर, डेंटल सर्जन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स सहित कुल 9 पद बीते लंबे अरसे से खाली पड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के इस विकट दौर में भी दुर्गम क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों की सेहत सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है। बावजूद इसके सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। सरकार अक्सर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती है, मगर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो उन सभी दावों की हवा निकल जाती है। रोनहाट के सरकारी अस्पताल की ये हालत इस बात की भी गवाही दे रही है कि हुक्मरानों को सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट और अपनी जय जयकार से मतलब है। असल मायनों में जनता के स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं से उन्हें कोई इत्तेफाक नहीं है। सीएम साहब की घोषणाओं को लेकर सरकारी अमला कितना सजग है, इसकी पोल भी कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और रोनहाट अस्पताल को डॉक्टर मिलेगा, या ग्रामीणों को उन्हें नींद से जगाने के लिए अस्पताल में ताला जड़कर आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पीएचसी को अपग्रेड किया गया था, जिसको कि सीएचसी किया गया है, मगर इसकी दशा को देखते हुए सीएचसी कर दी है, मगर डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई यहाँ इसकी कोई खबर लेने वाला है। यहाँ कुल 2 आदमी, एक स्वीपर है, एक 4th क्लास का आदमी एक और है, जो इस पीएचसी को देख रहे हैं, जिनके माध्यम से पीएचसी चल रही है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोविड महामारी का बहुत बड़ा एक महामारी आई है, जिससे लोग की त्राही हो रही है, लोग त्रस्त है, लोग डर रहे हैं। और कई बार हमने आग्रह सरकार से भी किया, और अब तो मैं सरकार से आग्रह भी कर रहा हूँ और साथ में चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर यहाँ सरकार द्वारा डॉक्टर नहीं भेजा गया, तो यहाँ हम जो एकत्रित होकर सभी लोग, स्थानीय लोग, लादी क्षेत्र के लोग इस पीएचसी में ताले लगाएंगे और अब अपना अनशन हड़ताल करेंगे। क्योंकि मुझे ज्ञात हो रहा है कि हमारे जो नेताजी है, दोनों ही हमारे चाहे विधायक है, चाहे पूर्व में विधायक रहे हैं, जो आज उपाध्यक्ष हैं खाद्य आपूर्ति बोर्ड के, तो मैं तो उनसे भी ये कहना चाहूँगा, जब भी वो आते हैं तो शिलाई तक ही आ जाते हैं, और उनकी जो शिलाई से आगे दुनिया नहीं है, शिलाई तक ही दुनिया मानते हैं, शिलाई से आगे कोई दुनिया नहीं है। जबकि शिलाई से आगे लगभग मेरे हिसाब से कोई 50,000 लोग रहते हैं, और जो 50,000
लोगों का जो स्वास्थ्य का जिम्मा है वो एक फोर्थ क्लास पे छोड़ा गया। ये बड़ा दुखद इशू है कि वे हमारे यहाँ जो अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स नहीं है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस नहीं हैं, और रोनहाट का जो पीएचसी है वो क्लास 4 कर्मचारियों पे चल रहा है। कोरोना काल के इस समय में भी सरकार जो है अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने में विफल हुई है, और यही स्थिति शिलाई हॉस्पिटल की है। और जितनी पीएचसीज़ हैं, चाहे नैनीधार है, चाहे कांटी मशवा है, चाहे क्यारीगुंडा है, वो स्टाफ नहीं है। और इन हॉस्पिटल्स में भी जो है वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जब शिलाई पे आए थे, आपको याद होगा, शिलाई हॉस्पिटल को उन्होंने 100 बेड की सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की थी, मगर एक भी कोई चीज़ शिलाई अस्पताल में बदली नहीं है। ना स्टाफ आया है, ना वहाँ को बिस्तरों की संख्या बढ़ी है, ना बिल्डिंग बनी है। तो इस वक्त शिलाई चुनाव क्षेत्र में जो स्थिति है वो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत दयनीय है, और लोगों को अपना इलाज कराने शिमला जाना पड़ता है, नाहन जाना पड़ता है, तो बड़ा दुखद विषय है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रोनहाट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।